अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामियात के बाब दोम के अव्वल हिस्सा जिसका नाम है अलफ़ यानी कि ईमानियात, इसका सबक नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में किया था और अब हम करेंगे सबक नंबर 2 जिसका उन्वान है ख़त्म नबूवत और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़त्म नबूवत का मतलब है कि नबूवत का ख़त्म हो जाना, सारे नबियों के आने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अब क़यामत तक कोई और नबी या रसूल नहीं आएगा। और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन कामों के करने का हमें कहा है हम वो काम करें और जिन कामों से रुकने का हमें कहा उन कामों से हम रुक जाएं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। ये सारा सबक जो है इसी बारे में है और हर सवाल को सोल्व करते वक्त मैं आपको इसका रेफरेंस सबक के अंदर से दिखा दूंगा। हमारे सबक की दोहराई भी हो जाएगी और मशक भी हल हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस को जो है वक्तन फ़वक्तन वसूल करने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबक नंबर 2 है हमारे पास। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएँ। कुरान मजीद में नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको सबक में से इसका सही जवाब भी दिखाऊंगा ताकि आपको सही से याद रहे। तो क्या कहा गया है? ख़ातमुन नबिय्यीन, हबीबुल्लाह, खलीलुल्लाह या फिर खलीफातुल अर्ज़। क्या कहा गया है? जब हम कुरान मजीद का रेफरेंस अपना देखते हैं तो हमें जो सबक के अंदर बताया गया है सूरह अहज़ाब में, और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुल नबिय्यीन हैं, तो इसका मतलब है हम अलिफ पर टिक करेंगे। तो हदीस मुबारक के मुताबिक नबूवत को मानिद करार दिया गया है। मानिद का मतलब होता है की तरह। किसकी तरह करार दिया गया है नबूवत को? मकान के मानिद, दरख्त के मानिद, पुल के मानिद या दरवाज़ा के मानिद। तो हदीस मुबारक का मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हमारे पास जो सबक के अंदर हदीस है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और मुझसे पहले के तमाम अंबिया की मिसाल एक ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया। ठीक है, उसमें हर चीज़ बनाई, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक ईंट की जगह छोड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईंट मैं ही हूँ और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो यहाँ पे बात हुई है घर की, तो इसी का मतलब है कि हम मकान के ऊपर टिक का निशान लगाएंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सुन्नत के लफ्ज़ी मानी हैं पैरवी, मोहब्बत, अतात या फिर तरीक़ा। तो हम सबक से इसको चेक करते हैं कि सुन्नत के लफ्ज़ी मानी क्या हैं। तो जब हम इस पैराग्राफ पे चलते हैं, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, तो सुन्नत के मानी तरीक़े के हैं, माना तरीक़े के हैं, इस वजह से हम जो है तरीक़ा यानी कि दाल ऑप्शन को टिक कर देंगे। ख़त्म नबूवत के बारे में अल्लाह ताला का फरमान मौजूद है। कौन सी सूरत में? सूरतुल बकरा में, सूरतुल आले इमरान में, सूरतुल अहज़ाब में या फिर सूरतुल कलम में। तो जब हम सबक की रीडिंग करेंगे तो ये लिखा हुआ है, नहीं है मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह ताला के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सूरतुल अहज़ाब की आयत का ये तर्जुमा है, तो हम सूरतुल अहज़ाब जीम ऑप्शन को टिक कर देंगे। आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन है। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। इतात के लफ्ज़ी मानी डैश के हैं। तो जब हम इसको देखते हैं अपने सबक के अंदर इतात के लफ्ज़ी मानी, तो ये जो हमारे पास दूसरा पैराग्राफ है बेसिकली, इसके अंदर ये लिखा है कि अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी है। तो पैरवी लिख लें, पैरवी करना लिख लें, ये आप इसका सही जवाब लिख लेंगे। अतात के लफ्ज़ी मानी हैं पैरवी करना के हैं। निजात और कामयाबी के लिए आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश ज़रूरी है। तो क्या चीज़ ज़रूरी है? ये हमने सबक में पढ़ा है कि जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की तो यकीनन उसी ने अल्लाह ताला की अतात की। और ये एग्जैक्ट हमारे पास लाइन नहीं है तो हम जो है इसका रेलेवेंट देखेंगे। इसी तरह हमें अमली ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात व फरमाबरदारी करनी चाहिए, तो हम इसके लिए जो है अतात का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे एज अ राइट आंसर। तो निजात और कामयाबी के लिए आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात ज़रूरी है। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी डैश की ज़रूरत नहीं है। तो किसकी ज़रूरत नहीं है? अगर हम इसको सबक से देखें तो ये हमारे पास है कुछ इस तरह से कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी मुनासिबत से हम लिख देंगे कि अब किसी नबी या रसूल की ज़रूरत नहीं है।
आगे हमारे पास ज़िंदगी के तमाम मामलात में डैश सुन्नत नबवी से मिलती है, तो हमें सुन्नत नबवी से रहनुमाई लेनी चाहिए। यहाँ से ही हम इसका सही आंसर जो है वो इसको फ़ोकस करके यहाँ पे लिख देंगे। और सीरत मुबारक डैश की अमली तफसीर है। सीरत मुबारक किसकी अमली जो है तफसीर है, ये हमने सबक में पढ़ा था कि ये आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा कुरान मजीद की अमली तफसीर है। तो यहाँ पे हमारे पास कुरान मजीद आ जाएगा। अब मैं इन दोनों सवालात को फ़ोकस कर देता हूँ, फिर जो है हम 3 और 4 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसके साथ ही ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये आप जो है इसको वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ये रहा फोकस, ठीक हो गया। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके जवाबात मैंने रेडी कर रखे हैं। तो 3 यानी कि सवाल नंबर हमारे पास जो सोएम है, मुख्तसर जवाब तहरीर करें। तीसरे सवाल का पहला पार्ट है अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। ये मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बताऊंगा कि हमें कहाँ पे ये हमारे पास जो है आयत है। तो इसका जवाब मैंने रेडी कर रखा है। तो इसको हम कुछ इस तरह से जब जवाब लिखेंगे, तो उसने बात की या तर्जुमे की, तो हम लिखेंगे तर्जुमा, ठीक है। आगे हम ये कोलन का निशान डालेंगे और जवाब इसका बन जाएगा नहीं है मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो ये मैं आपको जो है जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे पास पहले सवाल का जवाब। तो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल है हमारे पास सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम बयान करें। तो सुन्नत नबवी क्या चीज़ है, ये हमारे पास सुन्नत नबवी का जो है एक पैराग्राफ है। इसका जो जवाब है मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है, तो उसको हम जवाब को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पहला जवाब था पहले पार्ट का। और अगर हम दूसरे की तरफ चलें तो ये हमारे पास छोटा सा जवाब है, आप इसको नोट कर लें। सुन्नत नबवी से मुराद वो तरीक़ा है जो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में खाने पीने, उठने बैठने, गुफ्तगू करने, लेन देन करने और इबादत में अख्तियार किया। इसको आप जूम करके देख लें, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का जवाब है। और इसके साथ ही ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम 3 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3 पार्ट है हमारे पास अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या तकाज़ा करती है। अगर हम कहते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता हूँ, तो इसका क्या मतलब है, मुझे कौन से काम करने चाहिए, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। ये अताते रसूल का पैराग्राफ है, इसमें से जवाब है इसका, आप इसको पढ़ सकते हैं। जवाब मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। ये दूसरे के बाद हम चलते हैं तीसरे सवाल के जवाब की तरफ, जो कि बेहद आसान है। तो जवाब इसका कुछ इस तरह से है। अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या तकाज़ा करती है। अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पेपर में आपके पास टाइम कम हो और स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये दरूद शरीफ की बजाय ये भी लिख सकते हैं। वैसे वो लिखना अफजल है, ठीक है, लेकिन अगर वक़्त की कमी है तो आप ये भी लिख सकते हैं। अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये तकाज़ा करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों का हुक्म दिया है हम उन पर अमल करें, और जिन कामों से मना किया है हम उनसे रुक जाएं। तो जवाब को आप दोबारा से देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने फ़ोकस कर दिया है। ये रहा हमारे पास अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या तकाज़ा करती है। अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे, हम के बाद जो है हम से का लफ्ज़ भी डालेंगे। तो ये डल गया। अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये तकाज़ा करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों का हुक्म दिया है हम उन पर अमल करें, और जिन कामों से मना किया है हम उनसे रुक जाएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में नोट कर सकें। IV पार्ट की तरफ मूव करते हैं। IV पार्ट है हमारे पास सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी क्यों ज़रूरी है। तो हमें नबी पाक सल्लम की पैरवी क्यों करनी चाहिए, ये आपको आखिरी पैराग्राफ में इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन जो है मैंने इसको आसान अल्फाज में आपके लिए रेडी कर रखा है। तो ये हमारे पास जवाब है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी क्यों ज़रूरी है। अल्लाह ताला की रज़ा और दुनिया व आखिरत में कामयाबी के हसूल के लिए सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ज़रूरी है। ये 2 से 3 नंबर्स का मुख्तसर सवाल आएगा।
इस वजह से इसका जवाब इतना ही काफ़ी है। ये रहा इसका स्क्रीनशॉट के लिए फ़ोकस शुदा इमेज। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। तफसीली जवाब तहरीर करें। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम और अहमियत वाज़िया करें। तो हमने ये जो पहले सफ़े पे पढ़ा था, ये अरशाद रब्बानी है से लेकर यहाँ तक, ये और साथ में आखिरी पैराग्राफ, ये इसका जवाब है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा जो इसमें तरतीब थी उसको दुरुस्त करके आपके सामने रेडी किया है। इसको हम अब अपनी टैब की स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो हमने कुरान और हदीस की रोशनी में मफ़हूम और अहमियत बतानी है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रिसालत या नबूवत का दावा करेगा वो झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, नहीं है। अब आप कहेंगे कि कितना लंबा जवाब हो गया है। अब ये जो चीज़ बस इसका जवाब यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक है। देखें, सिर्फ 1 2 3 4 और 5, आपने सिर्फ 5 लाइनें याद करनी है। अब ये जो आगे चीज़ लिखने लगे हैं ना, ये आपने मुख्तसर सवालात में पहले से इसको याद किया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, नहीं है मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। इसी तरह नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। ये इस जो है बॉक्स में से ली गई है हदीस। अब मैं आपको ये फ़ोकस कर देता हूँ, आप इसका जो जवाब है उसको नोट कर लें। और ये मैं इस तरह फ़ोकस करता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन में सारे का सारा जवाब आ जाए। और अब मैं इसको ऐसे भी फ़ोकस कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको स्लोली पढ़ लें और वीडियो को रोक कर लिख लें। सिर्फ 5 लाइनें हैं। नीचे की जो लाइनें वो आपने पहले ही मुख्तसर सवालात में याद कर ली हैं। आगे हमारे पास सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और मामलात में हमारी किस तरह रहनुमाई करती है। तो ये हमारे पास सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत का पैराग्राफ है। इधर से इसका जवाब आएगा। ये हमारी किस तरह रहनुमाई करती है, हमें किस तरह से ये मदद फ़राहम करती है जो सुन्नत नबवी है। सुन्नत नबवी से मुराद आप सल्लम की जो ज़िंदगी के तरीक़े हैं, ठीक है, वो हैं। तो इसका जवाब जो है ये मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये रहा इसका जवाब। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इबादत करने का सही तरीका सिखाती है, जैसे नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, हज कैसे करना है और ज़कात कैसे अदा करनी है। यानी हम इबादत दुरुस्त तरीके से सुन्नत नबवी के मुताबिक ही कर सकते हैं। इतना हो गया। आगे हमारे पास सुन्नतें, अब आपने नोट किया होगा उसने 2 बातें पूछी थी, इबादत में किस तरह रहनुमाई फ़राहम करती है और फिर मामलात में। अभी मैंने जो पैराग्राफ लिखा है वो सिर्फ इबादत का। अगर आपको पेपर में इस तरह से जो सवाल आता है सुन्नत नबवी इबादत में हमारी किस तरह रहनुमाई करती है, तो फिर आप ये वाली लाइनें बस लिखेंगे पैराग्राफ। और ये जो नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है ये मामलात में हमारी किस तरह रहनुमाई करती है, ठीक है। तो इबादत का मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपको। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इबादत करने का सही तरीका सिखाती है, जैसे नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, हज कैसे करना है और ज़कात कैसे अदा करनी है। यानी हम इबादत दुरुस्त तरीके से सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ही कर सकते हैं। आगे उसने पूछा था कि मामलात में, तो मामलात में हमारी किस तरह से करती है मदद, यानी कि रहनुमाई वो इस तरह से करती है। सुन्नत नबवी हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के सही तरीके भी सिखाती है, जैसे सच बोलना, दूसरों का हक़ अदा करना, किसी को तकलीफ़ ना देना और ईमानदारी से काम करना। यूँ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बनना सिखाती है। इसके साथ ही हमारा ये जवाब ख़त्म हो गया। तो इबादत के लिए आप ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे, ये मैं आपको फ़ोकस कर देता हूँ, ठीक है। और इस पैराग्राफ को लिखने के बाद अगर सवाल में मामलात का भी आ जाता है, ठीक है, यानी कि मामलात का भी आ जाता है, फिर ये वाला पैराग्राफ लिखने के बाद आप ये वाला पैराग्राफ भी लिख देंगे। इसको भी आप जो है फ़ोकस कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास सरगर्मी। तो सरगर्मियाँ बराए तलबा, सरगर्मियाँ बराए तलबा के अंदर है हमारे पास अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक़ एक आयत और हदीस चार्ट पर तहरीर करें। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आखिरी नबी हैं, ये हमारा अकीदा है। इसी अकीदे के बारे में एक आयत और हदीस का हमने तर्जमा चार्ट बना के क्लास में लिखना है। तो ये मैंने चार्ट बना रखा है, ये मैं आपको फोकस कर देता हूँ। आप इसी तरह से चार्ट जो है क्लास में बना कर लगा सकते हैं। तो ये रहा चार्ट, अकीदा ख़त्म नबूवत, हदीस मुबारक और कुरानी आयत। ठीक हो गया, ये हमारे पास हदीस है और ये हमारे पास कुरानी आयत है। आगे हम चलते हैं तो वो कह रहा है कि अपना जायज़ा लें कि आप अपने रोज़मर्रा मामलात में कौन कौन सी सुन्नत पर अमल करते हैं, एक फ़हरिस्त तैयार करें। तो आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बताना है कि आप कौन कौन सी सुन्नत पर अमल करते हैं और उसकी फ़हरिस्त भी बतानी है। आपने इसमें से कोई से 5 लिख देने हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो आगाज़ हम कुछ इस तरह से करेंगे। रोज़मर्रा के मामलात में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करना दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की भलाई का ज़रिया है। सुबह बेदार होने से लेकर रात को सोने तक एक मुसलमान दर्ज झैल सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकता है। पहले आप इतने पैराग्राफ को स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोक कर एक बार पढ़ लें। इसके बाद जो नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, आपने इनमें से कोई से 5 पॉइंट्स कर लेने, ये आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठना, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहना और अपने हाथों से चेहरे को साफ़ करना। ठीक है, आप सिर्फ कहना तक भी लिख सकते हैं, सारा भी लिख सकते हैं। मसवाक और वज़ू, सुबह उठकर और हर नमाज से पहले मसवाक करना और अच्छे तरीके से वज़ू करना। 2 पॉइंट्स हो गए। अभी आप ये पॉइंट्स को सुनते जाएं, देखते जाएं। आपने इनमें से कोई से 5 पॉइंट्स कर लेने हैं। ठीक है, बैतुल खला, इंग्लिश आपने नहीं लिखनी। बैतुल खला के आदाब, अंदर जाने से पहले दुआ पढ़ना, पहले बायां पाँव अंदर रखना और बाहर आते वक्त पहले दायां पाँव बाहर निकालना। इंग्लिश आप नहीं लिखेंगे। तो जब आप वाशरूम के लिए जाते हैं तो पहले आप दुआ पढ़ें, फिर पहले बायां पाँव अंदर रखें, जब वाशरूम से बाहर आएँ तो दायां पाँव बाहर रखें। आगे हमारे पास खाने से पहले, खाना खाने से पहले अपने दोनों हाथों को कलाइयों तक अच्छी तरह धोना। फिर हमारे पास खाना शुरू करना, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह व अला बरकातिल्लाह पढ़ना और हमेशा दाएं यानी कि सीधे हाथ से खाना। ठीक है, आप इसको इतना लिख सकते हैं, खाना शुरू करने से पहले दुआ पढ़ें और सीधे हाथ से खाएं, या फिर ये सारा भी लिख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास अगला पॉइंट है पानी पीना। पानी हमेशा बैठकर दाएं हाथ से पकड़कर और देखकर 3 सांसों में पीना। ये भी एक जो है हमारी सुन्नत है जिसको हम डेली अपना सकते हैं। 3 सांसों में पीना। खाने के बाद, खाना खाने या पानी पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ये आप सारे पॉइंट्स देखते चले जाएं। इनमें से आपने कोई से 5 पॉइंट्स कर लेने हैं। कपड़े और जूते पहनना, कोई भी कपड़ा या जूता पहनते वक्त पहले दायां यानी कि सीधा हिस्सा पहनना और उतारते वक्त पहले बायां उल्टा हिस्सा उतारना। आगे हमारे पास सलाम करना, जब भी घर में दाखिल हों, स्कूल जाएं या किसी से मिलें तो मुस्कुराकर पहले अस्सलामु अलैकुम कहना। आगे हमारे पास छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना और अपने मुंह को रुमाल या हाथ से ढांपना। रात को सोना, रात को सोने से पहले अपना बिस्तर 3 बार झाड़ना, दाएं सीधी करवट पर लेटना और सोने की दुआ पढ़ना। और लास्ट में मैंने ये लिख दिया, कोई से 5 निकात याद कर लें। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी, जिसके अंदर हमने बाब अव्वल के अव्वल पार्ट के सबक नंबर 1 को किया। और अगले वीडियो में हम बाब अव्वल के दूसरे हिस्से के सबक 1 को करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि उसकी वीडियो आप तक टाइमली पहुँच जाए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।